हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड की वीडियो लाने वाली थी, लेकिन आज मुझे अर्ली मॉर्निंग कुछ ऐसा वीडियो एकदम से सामने आया कि मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दिन में एक वक्त सरस्वती माँ हमारे ज़ुबान पे बैठती है। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि गलत मत बोलो, एक बार दिन में सरस्वती बैठती है मुँह पे, तो वो पल कोई भी हो सकता है। ठीक है, आज हम देखने जाएं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें बताते हैं कि दिन का एक टाइम ऐसा होता है, तो लेकिन सब अलग अलग बता रहे हैं। सब अलग अलग बता रहे हैं कि इस टाइम पे, क्योंकि जब मेरे को सरस्वती माता की आई तो एक मैंने वो वीडियो देखा और उसमें रात का टाइम बताया हुआ था 3:10 से 3:15 के बीच। फिर जब मैंने और बहुत सारी वीडियो देखी तो सब ने अलग अलग टाइम बताया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने लिए खुद ही गाइडेंस लेनी चाहिए कि मेरे लिए कौन सा टाइम है। और वहीं से फिर मुझे इस टैरो रीडिंग का आइडिया आया कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए आज के टैरो रीडिंग में। आप देखिए, ट्राई कीजिए, आपका मन करे ये चीज़ करने का तो करिए। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी आपकी विश 1-2 दिन में पूरी नहीं होगी। 15 मिनट में ये कर लें, 15 मिनट में वो कर लें, या ये मेरी मैनिफेस्टेशन की मैंने एक क्लास ली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, उसकी 6-7 वीडियो हैं और उसमें मैं और भी ऐड करती रहती हूँ। आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन 2 दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ना ही हो सकता है। क्योंकि आप जिस टाइम पे जो चीज़ की विश कर रहे हैं, पहली बात तो उस चीज़ की सच्चाई क्या है, कितना वो ज़रूरी है आपके लिए, कि दूसरे को नुकसान कर रहा है या नहीं करना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और दूसरा, आपकी सबसे बड़ी चीज़ है माइंड प्रोग्रामिंग, इतनी जल्दी नहीं होती। हाँ, अगर आपने किसी मेथड को अपने लिए अप्लाई कर लिया है, ठीक है, फिर आप जैसे आप मान लीजिए आप 3-3 मेथड कर रहे हैं या 5-5 मेथड कर रहे हैं, फ़ायदा होता है इन मेथड का, ऐसा नहीं कह रही मैं कि नहीं होता, होता है। लेकिन जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो जब भी आप विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ करें, कोई टाइम है, तो आप ये ही एक विश पूरी करें। जैसे कहते हैं ना कि राजा ने कहा एक लड़के पूरी प्रजा से कि इस टाइम के बीच में तुमको जो मांगना है वो मांग लो, जो लेना है उसके ऊपर हाथ रख दो और ले लो। और एक लड़के ने उस राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया जाके कि मुझे यही चाहिए। अब राजा अपना तो सब कुछ अपना। तो इसलिए जब आप विश फुलफिलमेंट की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको, जैसा कि अब यहाँ से जो भी टाइम निकल कर आएगा आपके लिए, उस टाइम को अगर आप, क्योंकि 21 से 40 दिन लगेंगे उसको करने में, ऐसा नहीं है कि आप अपने अभी कर लिया और अभी हो गया। लेकिन हाँ, आप पूरी लाइफ के लिए उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग क्या अपनी विश पूरी करते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए। लेकिन क्या करें आप कि मेरे लिए 3-3-3 मेथड काम करता है। इस चीज़ को अपने लिए सिद्ध कर लें, अपने लिए प्रूव कर लें। उसके बाद फिर आप जब भी 3-3-3 मेथड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही। यानी कि कोई भी मेथड अगर आप ले रहे हैं, अगर उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो होता है कि एक बार मेहनत करके उसको सेव कर लेना और लाइफ भर उसको यूज़ करना। ठीक है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपका जो भी टाइम निकले उसमें इसी चीज़ को करें। आपको जो मेथड अच्छा लगता है विश फुलफिलमेंट के, उस मेथड को प्रूव करें अपने लिए। तो अब आपके लिए कौन सा टाइम होगा विश फुलफिलमेंट के लिए, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और तीनों कार्ड में आपको मैं जैसे कि पहले बताती हूँ, पाइल्स का 1 to 10 मैं लूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और इसमें टाइम होगा आपके लिए कौन सा टाइम है, और इसको अपने थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और विश फुलफिलमेंट के लिए कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा। माँ सरस्वती को याद कीजिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि माँ सरस्वती आपको कब हेल्प करेंगी। तो माता रानी को याद करें और कहें कि मेरे लिए जो सही समय हो वही इसमें निकल कर आए। ओके, तो हम प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बेस पे निकालेंगे 1 to 10 में जिस नंबर पे आप रुकते हैं। पहले माँ को याद करें, यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें, माँ को याद करें और उनसे गाइडेंस लें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। मैं भी एक प्रेयर करूँगी यहाँ पर, आप रुकना चाहे रुक सकते हैं।
इस बार मैं हर बार शफल नहीं करूँगी, मैं इस तरह से प्रे कर रही हूँ कि ऊपर ही 10 कार्ड ऐसे आ जाएं और हर पाइल में से मैं, हर कार्ड डेक में से मैं एक डेक लूँगी। और सेम टाइम पे जब आप प्रेयर करते हैं तो उसका अलग ही फ़ायदा भी होता है, वैसे भी फ़ायदा रहता है। चलिए, अब आपका जो भी पाइल है उसके हिसाब से आप देखिए, क्योंकि 1-1 मिनट का है, मैं पाइल दूंगी नहीं यहाँ पर, तो आपको सब देखना पड़ेगा। एक कार्ड है आई एम सो मच बेटर नाउ। देखिए, आपके लिए जिसने भी ये पाइल फर्स्ट ली है उसके लिए 2 टाइम जहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि सुबह और सुबह और जो रात का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जैसे सूर्य उदय से 1 सेकंड पहले वाली चीज़, तो वो आपको देखनी होगी। तो ये आप नेट पे देख सकते हैं या डेली का देख सकते हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी दोनों मिक्स हो रहे होते हैं, उस टाइम पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और नाइट और शाम का टाइम मिक्स हो रहा होता है, जब संध्या काल जिसे कहते हैं, उस टाइम पे कहते हैं कि 1 मिनट के लिए नदियाँ भी रुक जाती हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम को आप ले सकते हैं और अपनी विश को उसको कर सकते हैं अपने मन में। अभी आपके मन में 21 दिन आ रहा है, 40 दिन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसमें अपने मेथड को प्रूफ कीजिए। अभी विश पे मत जाइए, लालच पे मत जाइए, अपने मेथड को प्रूफ कीजिए। और जब वो मेथड आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा तो वो मेथड आपको लाइफ टाइम काम आएगा। और देखते हैं कुछ और इसमें सिग्नल हो तो। हाँ, ये फीलिंग आपकी आ रही है कि ये मेथड मिलने के बाद आपको बेटर फील होगा। आई एम सो मच बेटर, ये फ्यूचर का कार्ड आ रहा है, आई एम सो मच बेटर नाउ। मतलब जब आपका ये मेथड प्रूव हो जाएगा तो आपको ये काम आएगा। जोकर, यानी कि इससे पहले आप इस तरह की फीलिंग में हैं और अब आपको ये काम आएगा। अब हम देखते हैं दूसरा 2 नंबर। आपके लिए यहाँ जो टाइम आ रहा है, एक तो आपको इसमें वाटर लेके बैठना पड़ेगा, पानी का गिलास लेकर बैठना पड़ेगा और पानी के गिलास के ऊपर हाथ रखकर आपको अपनी विश बोलनी होगी और फिर बाद में उस पानी को पीना है, ठीक है। और आपका जो टाइम आ रहा है 9:32 आ रहा है। 9:32 मतलब 9:32। अब वो आपके मॉर्निंग के भी हो सकते हैं और नाइट के भी हो सकते हैं। तो जो भी आपका टाइम हो आप उस टाइम पे कर सकते हैं, मॉर्निंग का टाइम या
नाइट का टाइम 9:32 आ रहे हैं। अब 9:32 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको 9:30 पे स्टार्ट कर देना है, प्रेयर करनी है और 9:32 से आपको अपनी वो स्टार्ट कर देनी है अफर्मेशंस। ठीक है, अफर्मेशंस कैसे बनाने होते हैं ये आपको मालूम है, मैंने कई वीडियोस में बताया है ये। ओके, और पानी का गिलास साथ में लेना है, और कोई सेक्रेट पुस्तक हो जैसे रामायण है, ठीक है, या फिर कोई भी सेक्रेट बुक आप साथ में रख सकते हैं, आपकी कोई भी हो, कोई ज्ञान की बुक है आपकी, ठीक है, उसको रख सकते हैं, या फिर आप साथ में किसी गुरु का या किसी चीज़ का आप अपना ज्ञान रख, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई रेकी सीखी या कुछ सीखा, उस ज्ञान को अपने, जो ज्ञान आपने पाया है ना, उस ज्ञान को आपको अपने साथ रखना है। ठीक है, तो मतलब वो भी आपको मदद करेगा, जो आपने शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा को साथ में ले। नंबर 3 देखेंगे अब। नंबर 3 आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसा आ रहा है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज डेड, मतलब कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिस टाइम में जान ना हो। तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है आपको, सबसे पहले यानी कि यानी सबसे पहले अगर आप उठते ही मॉर्निंग में, आप जितने बजे भी उठते हैं, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी टाइम पे उठते हैं, उसके बाद का तो उठना ही गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले उठते सार आपको पैर भी नीचे नहीं रखना है पलंग से, अपने गुरु को याद करना है, अपने गुरु को याद करना है। और उसके बाद जैसे गुरु को भी कैसे 3 बार, 5 बार, 11 बार जो भी आपका जप होता है, उसको उठते ही, आँख खुलते ही करना है। ये आपका बेस्ट टाइम है। अगर आप दिन में सो के उठते हैं तो भी करें, और मॉर्निंग में भी उठ के करते हैं तो भी करें, आपकी रात को नींद खुल जाती है कभी तो भी करें, तो उस टाइम पे आपको उठते ही करना है, ये अफर्मेशन करना है। लेकिन आपके लिए उठते ही करना है, उससे पहले आपको अपने गुरु को, आप गुरु आपका कोई भी हो सकता है जिसे आप मन से गुरु मानते हैं, भले वो कोई एंजल हो सकता है, आपको ऐसा लगता हो कि जब से एंजल मेरे लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ चेंज होगी, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, जिससे आपकी का ज्ञान बढ़ने लगा है जब से वो आपके लाइफ में आए हैं। अब वो यूट्यूब भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमें नॉलेज मिलने लगी है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको याद है, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल टाइम में थे तो किसी टीचर की, आप बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, किसी टीचर की बात एकदम आपको दिमाग में घर कर गई और आप उसके बाद से एकदम चेंज हो गए, आपकी लाइफ चेंज हो गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आता है जिसमें, ठीक है। और अगर ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आया है तो स्पिरिचुअलिटी में आप कहाँ से आए हैं, भगवान को मानते हैं कौन से, तो उन गुरु को आपको अपने याद करना है, ठीक है। तो ये आपका टाइम रहेगा कि उठते साथ सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना रहेगा। तो ये हमारे हो गए हैं, अभी 3 कार्ड्स हो चुके हैं। अब हम करेंगे 4 नंबर पे। देखिए, सबसे पहला आ रहा है कि यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आपके लिए ये मेथड ज़रूर कारगर होगा, आप जो भी हैं आप इसे ज़रूर अपनाइएगा, ठीक है। और आपको ये सिग्नल आ रहा है कि यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप ले नहीं रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी कोशिश कीजिए, आप अपने में बिलीव नहीं कर रही हैं। दोनों कार्ड्स यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स दे रहा है, आप ले नहीं रहे हैं, और अपने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है मेरे से ये होगा नहीं, मेरे से ये होगा नहीं। कोई भी काम है ना, आपको ऐसे लग रहा है, मैनिफेस्ट का ही नहीं, इवन कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये काम मुझसे होगा ही नहीं। टाइम आपके लिए देखते हैं। टाइम देखते हैं।
आपका टाइम आ रहा है रात को 10 बजे के बाद और 4 बजे से पहले। 10 बजे के बाद का तो टाइम आया है, लेकिन 10 बजे के बाद की जगह आप अगर 12 से 4 के बीच का लेते हैं तो सबसे अच्छा टाइम रहेगा। 10 बजे के बाद भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है, क्योंकि देखिए 10 बजे के बाद ये पर्सन लेना नहीं चाह रहा है, यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। 10 बजे के बाद एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, और ये जो है टाइम आ रहा है नाइट का, और ये मिक्स टाइम जो आ रहा है, तो आपको 12 से 4 के बीच, रात के 12 से 4 के बीच, और उससे भी बेस्ट टाइम मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप चाहें तो 3 से 4 के बीच का जो टाइम है वो एकदम बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। रात के 3 से 4 इस टाइम पे आप अपनी विश क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं 5 नंबर। आपके लिए टाइम है, देखिए आपके लिए सबसे पहला तो एक रेड कलर इम्पॉर्टेंट है कि आप जब ये विश करेंगे तो आपको रेड कलर, क्योंकि किसी फाइल में ही आ रहा है कि आपको कोई चीज़ साथ में रखनी है। जैसे अभी पहले वाटर आया था एक का, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे रेड कलर है। आपको रेड कलर को अपने साथ रखना है, यानी कि एक रेड कलर का छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। रेड कलर का छोटा सा कपड़ा ले लें, वो अपने साथ ही रख लें, ठीक है। या फिर रेड फ्लावर्स रख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं अभी जो चीज़ बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको देखिए, एक तो चीज़ है कि 555 टाइम आया आपका, 555, यानी कि मॉर्निंग में 5:55 या फिर इवनिंग में 5:55। या एक काम और कर सकते हैं आप, किसी टेम्पल में जाके करना है आपको, किसी टेम्पल में, या आप गुरुद्वारा, चर्च, जो भी मानते हैं, जो भी चीज़ है, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि आप वहाँ जाएंगे और फिर ये करेंगे, ठीक है। अब वहाँ जाने के लिए आपको टाइम का बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने कन्वेंस के हिसाब से एक टाइम रखना है आपको। ऐसे नहीं कि एक दिन सुबह चले गए, एक दिन शाम को चले गए, एक दिन कहाँ चले गए वहाँ से, नहीं, आपको एक ही टाइम बांधना है। जैसे मॉर्निंग 5 बजे तो मॉर्निंग 5 बजे, चलो 5 का 5:15, 5:30 हो जाता है, तो 5 से 6 के बीच इस तरह का आप टाइम बांध सकते हैं। 5 से 7 के बीच पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही मान लेना है, और रेड कलर लेके जाना है अपने साथ में। फिर मंदिर अगर जाकर आप कर रहे हैं उस चीज़ को वहीं डोनेट कर दें, या तो कपड़ा ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं तो मंदिर में डाल सकते हैं, या फिर आप जैसे चॉकलेट्स आती हैं बच्चों के लिए या कुछ भी, वो चीज़ को आपको लेके जाना है, वहाँ बैठ के विश करनी है और फिर उस चीज़ को डोनेट करके आना है, ठीक है। जैसे कि फ्लावर है या कोई रेड कलर का आप कुछ प्रसाद जैसा भी बना सकते हैं, वो वहाँ पे दे के आ सकते हैं, या मंदिर के बाहर कुछ गरीब बैठे होते हैं उनको भी दे सकते हैं। तो रेड कलर की चीज़ आपको अपने साथ में रखनी, रेड कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं और देने के लिए कुछ और ले जा सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर डॉग्स होते हैं ना, जो डॉग्स, उनको भी बिस्किट्स वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप कपड़े रेड कलर के पहन सकते हैं, या रेड रुमाल रख सकते हैं, कुछ भी रेड कलर की चीज़ आपको साथ में रखनी है। और अगर आप मंदिर या कहीं पर नहीं जा सक रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर टाइम के साथ साथ प्लेस का ध्यान रख लें कि आप एक ही प्लेस पर बैठ के डेली करें। अगर आपके घर में टेम्पल है तो आप वहाँ बैठ के करें, या फिर एक कॉर्नर अपना बना लें और वहीं बैठ के करें। यहाँ पर प्लेस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके जो प्लेस होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपको, ठीक है। उसमें आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर। अब हम करते हैं 6 नंबर। इसमें आपको क्या करना है कि 6 वालों के लिए है टाइम बेस्ट, आपके लिए बेस्ट टाइम है संध्या टाइम। संध्या टाइम मतलब कि जब आप वर्क प्लेस से आते हैं, अपने वर्क प्लेस से घर आते हैं, समझे बात को, कि आपने दिन का पूरा काम कर लिया, आपने उसके बाद का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर लिया, मतलब जो डेली वर्क है, वैसे रात तक ख़त्म नहीं होता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं या जहाँ जाते हैं, वो जब रिटर्न बैक आते हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे, यानी कि
शाम के टाइम पर ज़्यादातर लोग आ जाते हैं घर पे, कई लोग नाइट में आते हैं, तो नाइट में आने के बाद कर सकते हैं। पर ये टाइम अगर आपका 6 बजे का रहेगा तो अच्छा रहेगा। 6 बजे आप जहाँ पर भी हों वहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हैं, यानी कि आपको दिन ढलने के बाद का काम बाद है, दिन ढल जाए, यानी 6 बजे भी रोशनी होती है कई बार, लेकिन दिन ढलने के बाद कर सकते हैं इसको, यानी अंधेरे के टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करना होगा, क्योंकि इसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको जो है विश फुलफ़िल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपनी थॉट्स पे, अपनी उस पे काम करना होगा। आई सी ऑल योर थॉट्स, यानी कि आपको अपनी थॉट को थोड़ा प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका काम होगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा ही बैठ गए और आपने अफर्मेशन चालू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना होगा, उसके बाद आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना होगा। पहले 5 मिनट मेडिटेशन करनी है और दिन ढलने के बाद का टाइम लेना है, संध्या टाइम का लेना है। ठीक है, मॉर्निंग में नहीं, आपके लिए मॉर्निंग का टाइम नहीं आ रहा है, बाद का ही टाइम आ रहा है। ठीक है, और अपनी जो थॉट्स हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पहले 5 मिनट 10 मिनट कोई भी मेडिटेशन, अगर आप कोई मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो अपनी थर्ड आई पर ध्यान रखें, और एक आपको जो चीज़ करनी है इस चीज़ पे देखिए, थर्ड आई पे आप कोई भी सिंबल बनाइए। आपके पास ज़ीबू सिंबल है, अगर नहीं किया तो मेरा कोर्स फ्री है इसमें। और अगर आपने ये कार्ड्स सीखे हैं, ये टैरो कार्ड की भी मेरी क्लास है, उसमें भी कोई हैप्पी मोमेंट वाला कार्ड है, जैसे 10 ऑफ कप्स है, या कोई भी उस चीज़ को अपने यहाँ थर्ड आई पे फील करें, और उस मोमेंट को, सीन को, आपका हैप्पी मोमेंट है, कोई भी मोमेंट है या कोई भी सिंबल है आपका, ठीक है, उसको अपने अंदर। और एक एफ़ होता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है एफ़, वो कैसा होता है, फ्लैग जैसा होता है, मतलब कि झंडा लहरा गया, मतलब कोई भी काम होता है ना उसके ऊपर हम झंडा लगा देते हैं कि हाँ ये हमारा काम हो गया। तो उसको अपनी थर्ड आई में फील करके और उसको डीप अंदर जाने दें, फील करें कि वो आपके अंदर चेतन मन से हो गया, फिर अवचेतन में चला गया, आत्मा में मिल गया, परमात्मा में मिल गया। इस तरह से आपको फील करते हुए भी एक कर सकते हैं, और उसके बाद तुरंत अफर्मेशन करें। तो आपको एक ये काम करना होगा। अब हम देखेंगे 7 नंबर के लिए। आपको अपनी विश पूरी करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, फुल मून का वेट करना पड़ेगा। फुल मून पे आप ये रिचुअल कर सकते हैं। फुल मून के दिन आपको ऐसा नहीं कि 2 मिनट कर लिया, आपको कम से कम उस चीज़ की चैंटिंग करनी पड़ेगी, अफर्मेशन की। जैसे कि आपने कोई भी मेथड चूज़ किया, तो ये मेथड मेरा काम आता है, इस मेथड से मेरा हमेशा काम हो जाता है, विश फुलफिल होते हैं। इस चीज़ को फुल मून में बैठकर आपको चैंटिंग करनी होगी। और चैंटिंग आपको मालूम है कि अब आपको महीने में 1 दिन मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ेगी। थोड़ा आपके लिए हार्ड है, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है। शायद से आपने शॉर्टकट्स लिए हैं पहले कि भाई इस तरह से काम हो जाए, मेहनत नहीं करना। कोई भी काम होना तो मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए, बिना मेहनत के हम आए यहाँ काम करने, मेहनत करने हैं, और बिल्कुल शॉर्टकट से काम नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि फुल मून के टाइम पे हमको ये करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप डेली चैंटिंग करें किसी भी चीज़ की, ठीक है। और जब आप डेली उस चीज़ की चैंटिंग कर रहे होंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो मेन फुल मून के टाइम पे आपको ये चैंटिंग करनी है ना, उससे क्या होगा कि आपकी ये 8 कम से कम आपको करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना आपके लिए थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 8 फुल मून आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 9 आ रहा है, 8 to 9,
फुल मून आपको ये करना पड़ेगा। तो जैसे अब आप डेली उस चीज़ को चैंट करते हैं, तो जैसे आज 15 बार होगा, फिर 20 बार होगा, ऐसे करके बढ़ जाएगा। तो जब फुल मून के टाइम पे आप अगर 1 घंटा भी कर लेंगे ना, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी वो चैंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ करना है आपको। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, सॉरी उसके लिए, आप लोगों के लिए। अब हमारे हो गए हैं 2 3 4 5 7 हो गए हैं, अब हम 8। आपको जो टाइम है वो एकदम लॉनलीनेस वाला टाइम चाहिए। नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस का टाइम कौन सा होता है? जब आप अपनी सोल से मिल सकते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद में उतर सकती हूँ। लॉनलीनेस का टाइम यानी कि जब सब सो रहे हों, उस टाइम पे आप कीजिए। अब वो आपको अपने घर का माहौल देखना है, आसपास का माहौल देखना है। आपको एकदम शांति की जगह चाहिए। और देखिए, ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो यानी कि आप भी शांत हों, आपके आसपास का माहौल भी शांत होना चाहिए। 9 नंबर जो है वो बहुत पावरफुल नंबर है। तो आपको एक तो क्या करना है कि एकदम शांति का टाइम देखना है। जब आपके घर के आसपास का माहौल कैसा होता है, शांत होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि घर में तो सब सो रहे होते हैं, लेकिन आसपास की माहौल में डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो टाइम आपको नहीं चलेगा। यानी जब आपको अपना अफर्मेशन करना है तो आपको बिल्कुल शांति चाहिए। या शायद से आप सेंसिटिव होंगे, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते होंगे आसपास की साउंड से, तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको कोई भी अफर्मेशन करने से पहले ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करनी है। अब ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? जो आपकी लाइफ में लविंग लोग आए हैं अभी तक, उनको करना है, वाटर को करना है, अर्थ को करना है। ठीक है, 5 भूत होते हैं ना हमारे, उनको करना है। जैसे कि धरती को करना है, वायु को करना है, जल को करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है जो हम स्पेस है, यूनिवर्स है, यानी कि उसको धन्यवाद करना है, अग्नि को धन्यवाद करना है। उनको धन्यवाद करने के बाद ही आपको अफर्मेशन देना है। एंजल्स को धन्यवाद, उसके बाद आप अपनी ग्रेटिट्यूड प्रेयर कितनी भी बढ़ा सकते हैं। एंजल्स को दे सकते हैं, भगवान जी को दे सकते हैं, जिससे आपको ये मिला है उसको दे सकते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रेयर करने के बाद आपको ये करना है। ठीक है, अपने आप को ग्रेटिट्यूड करना है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। और आपको ये, अगर आपके 9 का जो टाइम है 9:09 का, अगर शांति वाला है आपके घर में तो आप उसको लीजिए, वैसे ये बेटर है। लेकिन आपका जो वो लग रहा है कि आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगी अगर थोड़ा सा भी आपको आसपास में डिस्टर्बेंस होगा तो। आपका ऐसा सेंसिटिव लग रहा है, या फिर हेडफोन अपने लगाइए, कुछ भी कीजिए, डिस्टर्बेंस बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्पेस देखिए कि कहाँ पर आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं। 9:09 का टाइम अगर होता है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम देखते हैं 9 नंबर। फिर से 9 का नंबर आ गया। 9 नंबर पे 9 नंबर का कार्ड आया है। ये मेथड आपको अच्छा हेल्प करेगा। ये आपको दे रहे हैं जब आपके मिरर इफ टाइम होंगे ना, मिरर टाइमिंग, जैसे 10-10, 11-11, 12-12 इस तरह से, तो वो टाइम आपको लेना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने 10-10 पे कर लिया, कल आपने 11-11 पे कर लिया, ऐसा नहीं, फिक्स टाइम रखना है आपको। ठीक है, और इसमें अपने हाथ में कोई भी एक क्रिस्टल, जो अगर आपको क्रिस्टल की नॉलेज है तो विश फुलफिलमेंट के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है वो आपको देखना पड़ेगा। कोई भी एक क्रिस्टल अपने हाथ में रखें। और अगर आप क्रिस्टल नहीं रख सकते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे कि भगवान की फ़ोटो है
या गुरु की फ़ोटो है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको एनर्जी देती हो, आपकी मदर की फ़ोटो है, जो चीज़ आपको एनर्जी देती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है, उसको आपको हाथ में रख कर करना है। ऐसा इंट्यूशन इसमें आ रहा है। और आपको मिरर टाइम लेना है, 10-10, 11-11, 12-12, 2-2, इस तरह से जो भी टाइम हो, आपको कोई भी टाइम चुनना है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक टाइम चुनना है, बार बार अलग अलग नहीं करना है। अब हम करेंगे लास्ट वाला। यहाँ तो टावर ही गिर गया। अर्थ इज़ आवर स्कूल। अब यहाँ पर भी आपको कुछ ग्रंथ जैसा साथ में लेना है और आपको अपने हाथ में कोई अर्थली चीज़ रखनी है, यानी कि वही इस यहाँ पर भी, इससे पहले वाली फाइल में भी यही था, क्रिस्टल रख सकते हैं जो अर्थ से निकलते हैं, ठीक है। और अर्थ से निकलने मिट्टी को ले सकते हैं आप अपने हाथ में, अर्थ धरती पर एक हाथ रख कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको लेनी है और साथ में कोई भी सीक्रेट बुक को रख सकते हैं। आप अगर रेकी सीखते हैं तो रेकी की ही बुक को ले सकते हैं। क्रिस्टल की थेरेपी की आपने नॉलेज ली है, वो आपकी बुक है। कोई आपने कोई भी ज्ञान लिया है, कोई भी फिक्शन लिया है, उसको अपने साथ में रख सकते हैं। उसकी वाइब्रेशंस, आपके टैरो कार्ड सीखे, आपने अपने टैरो कार्ड्स को साथ में रख सकते हैं। कोई भी शिक्षा आपने ली है ना, उसको आप अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि कोई भी एक अर्थली चीज़ रखेंगे आप साथ में जो अर्थ से कनेक्टेड हो। घास रख सकते हैं, कोई प्लांट रख सकते हैं, फ्रेश फ्लावर रख सकते हैं क्योंकि धरती से ही वो हमें मिलता है। तो इस तरह से मिट्टी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं। अर्थ से जुड़ना है आपको। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं रख सकते तो धरती माता को धन्यवाद करके, एक ग्रेटिट्यूड पे ग्राउंडिंग करके फिर अफर्मेशन करेंगे। अब हम देखते हैं टाइम। थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल टाइम है। सॉरी, इसमें ना मुझे कोई भी टाइम इंट्यूशन नहीं आ रहा है। इसके लिए एक कार्ड और या तो लेते हैं फिर हम। सूर्य उदय का टाइम ले सकते हैं। जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय का टाइम, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय का टाइम आप उसमें देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं क्या है और अपने प्लेस के हिसाब से तो सूर्योदय का समय ले सकते हैं। बाकी इसके हिसाब से मुझे कुछ टाइम समझ में नहीं आया। इसमें सूर्योदय का टाइम बता रहा है, ग्रो करने का टाइम जो होता है मेन सुबह का ही टाइम होता है, सूर्योदय का टाइम, ठीक है। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा और अच्छा लगा, फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि अगर आप मुझे इसमें बताते हैं तो मुझे अगर कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया आता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से नहीं देखती हूँ कि कौन सा टॉपिक लेना है या क्या लेना है, जो मुझे आप लोग सजेस्ट करते हैं मैं वही लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे वैसे आकाशिक रिकॉर्ड कर आया हुआ था और कल तक रात तक मेरा यही इरादा था कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड का करूँगी, लेकिन जब सुबह मुझे ये आया तो मैंने सोचा कि वो गाइडेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस तरह से अपनी गाइडेंस के हिसाब से बनाऊँ वीडियो या फिर जो डिमांड आती है उनके हिसाब से बनाऊँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।